अब देखो रेशियो क्या था 2:1, तो ये वाले एम्पलीट्यूड को अगर मैंने 2a लिखा तो ये कितना हो जाएगा a। इवन मल्टीपल आता है एक तरीके से ना, तो 2, 4, 6, 8 ऐसा हो सकता था। आंसर हमारा मैच कर रहा है 2 लैम्डा डी नॉट, और ये P2 जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन था, किसके साथ में, P3 के साथ में। तो P1 के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइन था, 30 डिग्री पे। क्या ये सॉल्व करके इफेक्टिवली 10 आ जा रहा है ना? मुझे तो लग रहा है आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मार्क कर देंगे 10। तो ये जो एंगल टर्न करना है 90 माइनस थीटा, वो 45 से कम होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और आज मैं आपका स्वागत करता हूं मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं। अगले 1 घंटे में हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और आपको मालूम ही है कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेन के लिए। अभी तक आप लोग फॉलो करते आए हो। ठीक है, तो इसमें भी आप कॉपी और पेन लेकर के बैठो और साथ के साथ सॉल्व करना क्वेश्चंस को। सिर्फ आप इसको देखना नहीं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये देखो, ये पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 points P and Q on the screen in a Young's double slit experiment where phase difference between two waves of same amplitude are pi/3 and pi/2 respectively are। तो देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है I is equal to 4I0 cos square phi/2। ठीक है, तो अगर हम I1 अपॉन I2 देखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, पहले केस में कितना था, pi/3 है ना, तो यहां आ जाएगा pi/6 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, दूसरे केस में pi/2 और उसका हाफ कितना हो जाएगा, pi/4। cos pi/6 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और cos pi/4 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा 3/2 ना, 3/2 करेक्ट आंसर है। तो इसका सही जवाब आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है ये क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ते हैं जरा। लिखा हुआ है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट्स इज 2:1। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज। अब देखो आई मैक्स और आई मिनिमम, अगर ये रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रेशियो क्या था 2:1, तो ये वाले एम्पलीट्यूड को अगर मैंने 2a लिखा तो ये कितना हो जाएगा a, है ना, तो इफेक्टिवली ये होगा 3a अपॉन 2a माइनस a, मतलब कि a का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 9/1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट performed using a monochromatic light of wavelength lambda, when glass plate of refractive index 1.5 and thickness x lambda is introduced in the path of one of the interfering beam, intensity at the position where the central maxima occurred previously remains unchanged. The value of x will be। देखो सेंट्रल मैक्सिमा जहां पर बनेगा वहां पर पाथ डिफरेंस हमको जो मिलेगा, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो 0 हो जाता था क्योंकि दोनों वेव्स से सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन इक्विडिस्टेंट होती है, लेकिन कुछ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा, वो कितना, μ-1 मल्टीप्लाइड बाय टी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम लोग वैल्यूज डालें, म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये थिकनेस, थिकनेस कितनी है, एक्स लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा एन लैम्डा के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा n अपॉन 0.5। ठीक है, या फिर ये आ जाएगा 2n। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी। n की वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो x मिल जाएगा हमको 2,
और बाकी कोई सी भी n की वैल्यू के लिए x इसमें से नहीं मिलेगा, इवन मल्टीपल आता है एक तरीके से ना, तो 2 4 6 8 ऐसा हो सकता था। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। वही हमारा एक आंसर मैच कर रहा है, तो थर्ड वाले का आप आंसर क्या मार्क कर दोगे? ऑप्शन बी, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चौथे सवाल में हमको लिखा है इन YDSC slits are separated by a gap of 0.5 mm and screen is placed at a distance 0.5 meter. Distance between the first and third bright fringe formed when the slits are illuminated by a monochromatic light of frequency wavelength 5890 angstrom। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 बीटा होगा, 2 बीटा, है ना। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बीच में, ठीक है, ये 2 बीटा होगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? बीटा होता है। फर्स्ट और थर्ड के बीच में 2 बीटा, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। और ये हमको गिवन है, कितना गिवन है? नहीं, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चलो वैल्यूज डालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 5890 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय d, इनके बीच में सेपरेशन कितना है? 0.5 मीटर, ठीक है। नीचे क्या आएगा? स्मॉल d, स्मॉल d कितना गिवन है? 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 0.5 चला जाएगा, 10 पावर माइनस 7 के साथ में इसका डबल आएगा, ठीक है। इसका डबल क्या आ जाएगा? 11780, है ना। तो एक जीरो जो है उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इफेक्टिवली 1178 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर आ जाएगा। और हम लोग अपना आंसर क्या मार्क कर देंगे? ऑप्शन बी, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमको बोला इन YDSC डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स वेरीज इन टाइम एज D0 प्लस A0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और हमको बताना है डिफरेंस बिटवीन द फ्रिंज विड्थ एंड द स्मॉलेस्ट फ्रिंज, मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ एंड ग्रेटेस्ट फ्रिंज विड्थ एंड द स्मॉलेस्ट फ्रिंज विड्थ, राइट। तो आप देखो कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता है? बीटा होता है लैम्डा कैपिटल D स्मॉल अपॉन स्मॉल d, ठीक है। यहां पर स्मॉल d की मिनिमम वैल्यू, अगर हम स्मॉल d की मिनिमम वैल्यू देखें तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 डालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा D0 माइनस A0। और स्मॉल d की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा साइन ओमेगा टी की जब वैल्यू 1 डालोगे तो D0 प्लस A0, है ना। तो बस अब अगर हमको डिफरेंस निकालना है बीटा मैक्स माइनस बीटा मिन, तो ये हम लोग बोल सकते हैं, देखो लैम्डा कैपिटल D तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन D0 माइनस A0 माइनस 1 अपॉन D0 प्लस A0, राइट। एलसीएम ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा कैपिटल D, नीचे आएगा D0 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा D0 प्लस A0 माइनस D0 माइनस A0, मतलब 2A0। ऑल राइट, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो। आंसर हमारा मैच कर रहा है 2 लैम्डा D0, 2 लैम्डा कैपिटल D A0 अपॉन D0 स्क्वायर अपॉन A0 स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सी और डी काफी क्लोज आंसर्स हैं, उनमें थोड़ा केयरफुल रहना, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है इन YDSC width of one of the slit is 3 times the other, amplitude of light coming from slit is proportional to slit width, find ratio of maximum to minimum intensity। ठीक है, फिर से मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है हमको, ठीक है। तो I max अपॉन I minimum हमको मालूम है A1 प्लस A2
अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही करते थे हम। ठीक है, अब एक स्लिट का जो विड्थ है वो हमको ऐसा लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स है, तो यहां पे A1 को मैं 3A2 लिख सकता हूं, तो ये इफेक्टिवली ऊपर आ जाएगा 4A2 अपॉन 3A2 माइनस A2 मतलब 2A2, है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है, जो किया जाएगा 4/1। तो करेक्ट आंसर हमको मार्क करना चाहिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट light of 500 nanometer is used to produce an interference pattern when the distance between the slits is 0.05 mm. Angular width of the fringe formed on the distant screen is close to. अब देखो, फ्रिंज विड्थ बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और एंगुलर विड्थ होता है बीटा अपॉन कैपिटल डी मतलब लैम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज डालते हैं। वैल्यूज जो होंगी, लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻⁹। डी की वैल्यू है 0.05 mm, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ था। अगर इसको हम 500 लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, चलो इसको 5 लिख लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये आ गया थीटा। ध्यान रहे ये रेडियन में आया है, तो थीटा की वैल्यू रेडियन में कितनी हो गई, देखो इधर से 100 इंटू 10⁻⁴ या फिर 10⁻² रेडियन। ठीक है, थीटा कितना आया, 0.01 रेडियन। ठीक है, अब हमको मालूम है, हम अपनी थ्योरी में पढ़ते हैं कि 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री के आसपास होता है, तो 0.01 रेडियन कितना होगा, ये करीब करीब 0.57 डिग्री के आसपास। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट मार्क कर देना क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 16 fringes are observed in a certain segment of screen when light of wavelength 700 nm is used. If wavelength of light is changed to 400 nm, number of fringes observed. देखो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को अगर फ्रिंज विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल डिस्टेंस आएगी, वो कांस्टेंट रहेगा, तो 16 इंटू 700 nm मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, इसी को आप क्या ऐसा लिख सकते हो, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस मल्टीप्लाइड बाय नई वेवलेंथ 400 nm मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये दोनों कैंसिल होकर के यहां से n का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 700 अपॉन 4। ठीक है, 400 जो किया जाएगा कितना, 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28। एट्थ का करेक्ट आंसर 28। ठीक है, नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में लिखा हुआ है, कंसिडर अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सच दैट फर्स्ट मैक्सिमा अकर्स इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1। तो देखो, स्लिट S1 के लिए ये देखो, ये है हमारे सामने स्लिट S1, इसके लिए अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूंगा डेल्टा एक्स जो है ना, वो कितना होना चाहिए, यहां से देखो ये वाली डिस्टेंस हो गई 2d और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, है ना, 2d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं पाथ डिफरेंस देखूंगा तो रूट ऑफ 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2d, ये इफेक्टिवली कितना आ जाएगा, √5 माइनस 2d। ठीक है, और ये हमारा पहले मिनिमा के
लिए होना के इक्वल, पहले मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए उसके इक्वल होना चाहिए होगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स, वो तो होता है लैम्डा बाय 2, है ना। तो इसलिए यहां से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2√5 माइनस 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हम लोग क्या डाल देंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आराम से देख लो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 mm apart. Light of wavelength 500 nm is incident on slit. Total number of bright fringes that are observed in the angular range -30 to 30। ठीक है, अब देखो 30 डिग्री के लिए आप बोलोगे d sin 30, ये हो जाएगा हमारा n लैम्डा के इक्वल, है ना। अगर एक तरफ n नंबर ऑफ मैक्सिमम्स बन रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी d sin 30, d की वैल्यू कितनी थी 0.32 इंटू 10 पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, तो इसको मैं लिख दूंगा 5 इंटू 10 पावर -7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको मैं 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 320, है ना, 320 अपॉन 2 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 10 पावर -6, तो ये हो जाएगा एक्चुअली ओवरऑल आंसर हो जाएगा ये 320 n का वैल्यू। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर आप नंबर ऑफ मैक्सिमम, ये तो एक तरफ हुआ 320, अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो 320 ऊपर और 320 नीचे और एक सेंट्रल मैक्सिमा, तो ओवरऑल मैक्सिमा कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमास ये हो जाएगा 2n + 1, मतलब कि 320 का डबल करना और 1 ऐड कर देना 641। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप डी मार्क कर देना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 641, आराम से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 into 10 power -8 centimeter falls normally on a single slit and produces diffraction pattern. It is found that the second diffraction minimum is at 60 degree from the central maximum. If the first minimum is produced at θ1, then θ1 is close to। अब देखो सेकेंड मैक्सिमा के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 11। ऑल राइट, d sin 60 डिग्री, ये हो जाएगा सेकेंड मैक्सिमा के लिए 2 लैम्डा। ऑल राइट, और यहां से लैम्डा बाय डी ये कितना मिल जाएगा, साइन 60 मतलब √3/2 और 2 डिवाइड कर दोगे √3/4। ठीक बात है। अच्छा, अब आगे सुनो, अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट मिनिमा कहां पे प्रोड्यूस होगा उसके लिए, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे d sin θ1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो sin θ1 ये आ जाएगा लैम्डा बाय डी, जो कि आ जाएगा कितना √3/4। ठीक है, √3/4। अब एक बड़ी समस्या की बात यह है कि sin θ1 की वैल्यू √3/4 तो आ गई, इससे θ1 हम लोग निकालें कैसे। ठीक है, यहां से θ1 की वैल्यू निकालें कैसे, तो वो हमारे लिए आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि 30 डिग्री से कम वैल्यूज के लिए ये 30 डिग्री से कम ही आएगा। साइन थीटा और थीटा को ऑलमोस्ट इक्वलेंट मान सकते हो। ठीक है, तो ये θ1 करीब करीब √3/4 रेडियन आएगा, और इसको डिग्रीज में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा
25 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 25.6 डिग्री के आसपास आता है ये, ठीक है। तो उसको 25 डिग्री आप मार्क कर सकते हो, 25.6 डिग्री आता है ये, ठीक है, जो कि इक्वलेंट है किसके, 25 डिग्री के। जो भी हमारे पास आंसर है उसमें से 25 आप मार्क कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में लिखा हुआ है, इन YDSC fringe width is 12, if entire arrangement is placed in water of refractive index 4/3, then fringe width becomes, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बीटा होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो बीटा डैश अपॉन बीटा ये लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा होगा, ठीक है, और लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू डैश, ठीक है, म्यू अपॉन म्यू डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा डैश हो जाएगा हमारे लिए बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 12, और म्यू अपॉन म्यू डैश मतलब कि ये डिनोमिनेटर में आप डालोगे तो 4 नीचे आएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि वेवलेंथ, वेलोसिटीज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दो मीडियम के कैसे रिलेटेड रहते हैं। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1, ठीक है, ऑल राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा, आई थिंक 9 mm आ जाएगा, 9 mm। तो करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू देन। अब देखो VIBGYOR, अगर आप ये कलर्स देखोगे तो वेवलेंथ ऐसा बढ़ता चला जाता है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, ऑलराइट। तो अगर आप ऑरेंज से ब्लू पे गए, ये रहा ऑरेंज और ये रहा ब्लू, तो एक्चुअली वेवलेंथ को आप डिक्रीज कर रहे हो, है ना। अब हमको कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस की अगर बात चल रही है तो एक्चुअली बीटा के बारे में हमको पूछ रहे हैं। बीटा क्या था, बीटा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। नाउ लैम्डा इज डिक्रीजिंग, वेवलेंथ को आप कम कर रहे हो, तो एक कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप फ्रिंज विड्थ भी बोलते हो, क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, n पोलराइजिंग शीट्स आर अरेंज्ड सच दैट ईच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द प्रीसीडिंग शीट and unpolarized light of intensity I is incident into this arrangement. The output intensity is found to be I upon 64, ठीक है, value of n will be। तो देखो सबसे पहले पहला जो पोलराइजर है, इससे पास करने के बाद में इंटेंसिटी जो होगी वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी I/2, ठीक है, ये पहले पोलराइजर से। उसके बाद में हर पोलराइजर से पास करने के बाद में, हर पोलराइजर से पास करने के बाद में इंटेंसिटी चूंकि 45 डिग्री है, cos स्क्वायर 45 कितना होता है, हाफ। तो हर बार जब पोलराइजर से पास करेगा तो इंटेंसिटी हाफ होती चली जाएगी। तो सेकेंड पोलराइजर से पार किया तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, I/4। देन थर्ड पोलराइजर से पार किया, ये थर्ड पोलराइजर, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I/8। उसके बाद में फोर्थ पोलराइजर, ठीक है, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, ठीक है। आप जनरलाइज भी कर सकते थे, फोर्थ से पार कराओगे तो फिर से आधा हो जाएगा I/16, फिफ्थ से पार करने के बाद में I/32 और सिक्स से पार करने के बाद में I/64, है ना। तो ऐसे कितने पोलराइजर लगेंगे, कुल मिलाकर के 6, ठीक। इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते थे कि I डैश इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पावर n, ये हो जाता I/64। तो 2 पावर n इज इक्वल टू 64, तो n की वैल्यू 6 आ जाती, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखो। इसमें लिखा हुआ है, पोलराइड्स A and B are placed in such a way that pass axis of polarids
are perpendicular to each other. Now another polarized C is placed in between A and B, bisecting the angle between them. If the intensity of unpolarized light is I naught, then intensity of transmitted light is. तो देखो ये A के पास एक्सेस है और ये B के पास एक्सेस है और ये बीच में ऐसा C आ गया जो कि एक्चुअली A और B दोनों के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है 45 है ना 45 डिग्री एंड 45 डिग्री ठीक है। तो अनपोलराइज लाइट यहां से पास करेगी पोलराइज से तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हाफ ठीक है। आई नॉट था तो आई नॉट बाय 2 हो गया। इसके बाद में इससे पास करेगा तो इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45 जो कि कितना हो जाएगा आई नॉट बाय 4। फर्दर इससे भी जब पास करेगी तो फिर से ये सेकेंड और थर्ड वाले के बीच में अभी एंगल कितना है 45 डिग्री तो फर्दर आई नॉट बाय 4 कॉस स्क्वायर 45 जो कि कितना आ जाएगा आई नॉट बाय 8 ठीक है आई नॉट बाय 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई नॉट बाय 8 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 an unpolarized light beam of intensity 2 I naught is passed through a polaroid P and then through another polaroid Q which is oriented in such a way that it passing axis makes an angle 30 degree relative to that of the P. The intensity of emergent light is एक unpolarized light थी उसकी इंटेंसिटी कितनी थी 2 I naught तो इसको अगर P से पास करोगे ये P है यहाँ पे 2 I naught इंटेंसिटी का लाइट ये पार कराओगे तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी इंटेंसिटी ठीक है। फर्दर एक अगला पोलराइड था जो इस वाले के साथ में कितने एंगल पर था 30 डिग्री पे इसका पासिंग एक्सिस कितने एंगल पे था 30 डिग्री पे तो ये हो गया हमारा Q ये ऐसा 30 डिग्री पे तो फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 यहां पर फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा 3/2 आई नॉट ठीक है 3/2 आई नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हमको क्या मार्क कर देना चाहिए 3/2 आएगा एक मिनट स्क्वायर करेंगे ना 3/4 आएगा √3/2 का स्क्वायर ना 3/4 आई नॉट √3/2 का स्क्वायर नीचे 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा √3 का ठीक है तो 3/4 आई नॉट ऑप्शन सी इसका करेक्ट मार्क कर देंगे ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है पोलराइजर analyzer set is adjusted in such that the intensity of light coming out of the analyzer is 10% of the original intensity. Assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, the angle by which the analyzer needs to be rotated further to reduce the output intensity to 0 is. All right. अब इस सवाल को देखते हैं आराम से। ऐसा लिखा हुआ है कि इनिशियली देखो ये पोलराइजर है ठीक है और ये ऐसा एनालाइजर है जो कि पोलराइजर के साथ कितने एंगल पर था थीटा एंगल पर ठीक है। अगर ये इंटेंसिटी आई नॉट थी तो पोलराइजर से पास करने के बाद कितनी हो जाएगी आई नॉट बाय 2 और इससे भी बाहर निकलने के बाद यहां पर ये इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये इंटेंसिटी एक्चुअली आई नॉट का कितना है 1/10 मतलब आई नॉट अपॉन 10 ऑल राइट। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। अब देखो 1/√5 अगर देखोगे तो ये 1/√2 से छोटा है ना तो ये जो भी थीटा होगा थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री ये थीटा 45 डिग्री से ज्यादा होगा ठीक है। अब अगर आप इंटेंसिटी 0 करना चाहते हो तो आपको रोटेट कितना करना पड़ेगा इस एनालाइजर को परपेंडिकुलर इसकी पास एक्सिस बनाने के लिए 90 माइनस थीटा एंगल रोटेट करना पड़ेगा। थीटा आप बोल रहे हो 45 डिग्री से ज्यादा है तो ये जो एंगल टर्न करना है 90 माइनस थीटा वो 45 से कम होना चाहिए। 45 से कम जरा देखते हैं ऑप्शन में क्या है 45 से कम ऑप्शन में एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है तो यहां पे आपको
थोड़ा सा एनालिसिस करनी थी, अदरवाइज तो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आप ये पता कर ही नहीं सकते कि कौन सा वाला एंगल होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि ये 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा ग्रेटर देन 45 है, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, दिस शुड बी लेस देन 45 डिग्री। इस इनइक्वालिटी से आप आंसर ट्रैक कर लोगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमको बोल रहे हैं, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ 3 पोलराइजर्स P1, P2, P3 is set up such that the path axis of P3 is crossed with respect to P1. Path axis of P2 is inclined at 60 degree to the path axis of P3, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन थी बेटा, ये हो गया P3 का पास एक्सेस, ये हो गया P1 का पास एक्सेस, और ये हो गया P2 जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड था। ये हुआ P3, ये हुआ P1, और ये P2 जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड था, किसके साथ में, P3 के साथ में। तो P1 के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड था, 30 डिग्री पे। ऑल राइट, तो अब हमसे बोल रहे हैं व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1। तो अब देखो P1 से, एक मिनट, अगर P1 से हम लोग देखें तो पास करने पर इंटेंसिटी I नॉट जो थी वो क्या हो जाएगी, I नॉट बाय 2। फिर P2 से पास करने पर इंटेंसिटी, देखो ये 30 डिग्री है P1 और P2 के बीच में, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर 30, और cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4, मतलब कि इफेक्टिवली 3I नॉट अपॉन 4 2 जा 8, है ना, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद में यहां पे 60 डिग्री है, तो P3 से पास करने के बाद में ये इंटेंसिटी हो जाएगी 3I नॉट अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 3I नॉट अपॉन 32। ये हो गई हमारी फाइनल इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं I नॉट अपॉन I कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा 32/3, जो कि 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, 10.67, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हम लोग डी मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स फॉर द पाथ डिफरेंस λ/4 and λ/3, ठीक है, lambda being the wavelength, are λ1 and I1 and I2 if I naught denotes the intensity produced by each one of the individual slits, then अब देखो पहले केस में जो phi1 होगा वो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय क्या, λ/4 था ना, λ/4, ऑल राइट, तो ये तो आ गया π/2। दूसरे केस में देखते हैं phi2 फेज डिफरेंस, ठीक है, वो आएगा 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय λ/3, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3, ठीक है। तो अब अगर मैं इंटेंसिटीज देखूं तो I1 आएगा 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2 मतलब π/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, I नॉट आ जाएगा क्या, और अगर आप I2 कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4I नॉट cos स्क्वायर π/3, है ना, वेट π/4 तो ये 2I नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2I नॉट, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 1/4, तो ये आ जाएगा I नॉट। क्लियर है। तो बस I1 प्लस I2 बाय I नॉट अगर हमको देखना है, I1 प्लस I2 बाय I नॉट, तो यहां से आप देख लो 2I नॉट प्लस I नॉट अपॉन I नॉट, तो ये तो हो जाना चाहिए 3। तो करेक्ट आंसर आप इसका मार्क कर देना 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर इन YDSC slits are separated by 0.3 mm
and the screen is 1.5 meter away from the plane of the slits. Distance between fourth bright fringes on both the sides of central bright is 2.4 centimeter. Frequency of light used is. अब देखो दोनों तरफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बीटा, है ना। ये डिस्टेंस जो भी है x वो कितना है 8 बीटा, मतलब 8 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आई x स्मॉल डी अपॉन 8 कैपिटल डी। ठीक है, वैल्यूज देखते हैं। x था 2.4, तो 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है, स्मॉल डी देखो, स्मॉल डी ये था 0.3 mm, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी कहाँ है, कैपिटल डी लिखा हुआ है 1.5 मीटर, तो यहां लिख दिया हमने 1.5। ठीक है, तो ये पॉइंट तो चले गए, ऑल राइट, तो ये 24 15। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली कितना आ गया बच्चों, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, 3/5 3 और यहां पर आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, वेट ऐसे कर लेते हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1.5 ये इधर चला जाएगा 2। ठीक है, 2 इधर जाएगा 4। ठीक है, और 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 0.6। ठीक है, 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, चलो सही है ये। अब उसके बाद में अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c अपॉन लैम्डा, मतलब 3 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय इसको 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा 10 पावर 14 हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा 5। वेट, ये कितना हो जाएगा 35, है ना। तो ये f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हमको आंसर मार्क करना है तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 15 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड on a small portion of screen when light of wavelength 500 nm is used. 10 fringes are observed on the same section of screen when another light source of wavelength lambda is used. Then the value of lambda is. अब आपको मालूम है कि 15 lambda 1 capital D upon small d, this should be equal to 10 lambda 2 capital D upon small d. ठीक है, तो यहां से लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा 15/10 टाइम्स लैम्डा 1, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 500 nm, 500 nm। ठीक है, तो बस ये कितना आ जाएगा 750 nm आ जाएगा क्या, 750 nm 750 नैनोमीटर, ये हो जाएगी लैम्डा 2 की वैल्यू। ठीक है, तो आंसर आप 750 मार्क कर देना इस क्वेश्चन नंबर 21 का। तो आप एक चीज ये और भी देख पा रहे हो कि ये सेक्शन के क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी नीट है, काफी आराम से सॉल्यूशन निकल रहा है। और मैंने आप लोगों के लिए जेई मेंस के एग्जाम पैटर्न पर भी एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो में अगर आप जाके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली ये जो सेक्शन है ऑप्टिक्स वाला, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इजी सेक्शन है, स्कोरिंग सेक्शन है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें हमको बोला कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits S1 and S2 are D distance apart and the separation from slit to screen is capital D. Now if two transparent slabs
of equal thickness 0.1 mm, but refractive index 1.511 and 1.55 1.51 and 1.55 are introduced in the path. ठीक है, lambda given है. Central bright fringe spot will shift by. ठीक है, तो अब ये ब्राइट फ्रिंज कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस में शिफ्ट हुआ है ये हमको बताना है. ठीक है, तो अब देखो डेल्टा एक्स जो आएगा वो क्या, μ1 माइनस μ2 मल्टीप्लाइड बाय टी आएगा. ठीक है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो शिफ्टिंग आई y. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स हो जाता था हमारा y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ1 माइनस μ2 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसमें कितने आ रहे हैं ये अगर आपको निकालना है तो n हो जाएगा y अपॉन बीटा. ठीक है, तो ये यहां से आ जाएगा μ1 माइनस μ2 मल्टीप्लाइड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय डी स्मॉल डी, और यहां पर आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी. तो ये इफेक्टिवली कितना आ जाएगा, μ1 माइनस μ2 स्मॉल टी अपॉन लैम्डा. ठीक है, अब देखो μ1 माइनस μ2 कितना है, 1.55 माइनस 1.51, ये कितना आ जाएगा 0.04 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय टी. टी कितना है, टी है कितना, थिकनेस हमारे लिए था 0.1 mm. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3. डिनोमिनेटर में आओ, लैम्डा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 7, 4 इंटू 10 पावर माइनस 7. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 है ना, तो ये इफेक्टिवली 10 आ जाएगा. क्या देख लो आराम से, क्या ये सॉल्व करके इफेक्टिवली 10 आ जा रहा है ना, मुझे तो लग रहा है आ जा रहा है. ठीक है, तो इसमें हम लोग मार्क कर देंगे 10. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. इसमें लिखा हुआ है एज शोन इन द फिगर. ठीक है, इन YDSC a thin plate of thickness 10 micrometer and refractive index 1.2 is inserted in front of slit S1. The experiment is conducted in air and uses a monochromatic light of wavelength 500 nm. Due to the insertion of the plate, central maxima is shifted by a distance of x beta naught, where beta naught is the fringe width before insertion of the plate. The value of x is. ठीक है, तो देखते हैं, अगर हमने एक प्लेट डाल दी. ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी. तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, y डेल्टा एक्स होता था y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी है ना, y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स. तो यहां से y की वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है, अगर मुझे बीटा लिखना हो तो बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है, तो ये y बीटा का कितना टाइम्स है ये अगर हमको जानना है तो x की वैल्यू हो जाएगी y बाय बीटा. ठीक है, जो कि हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा है ना. डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, म्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी. थिकनेस कितना है 10 माइक्रोमीटर, तो ये हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, मतलब 10 पावर माइनस 5 लिख देता हूं, अपॉन लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, तो इसको मैं 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 लिख देता हूं. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 0.2 और यहां से 10 पावर
2 मतलब 0.2 10^2 20/5, तो ये 4 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहां इस क्वेश्चन में आप आंसर मार्क कर देना 4। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, white light is passed through a double slit. Interference is observed on a screen 1.5 meter away. Separation between the slits is 0.3 mm. First, violet and red fringes are formed 2 mm and 3.5 mm away. The difference in wavelength of red and violet light in nm is. ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा रेड का ज्यादा होता है, तो बीटा रेड माइनस बीटा वॉयलेट इज इक्वल टू लैम्डा आर माइनस लैम्डा वी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना 3.5 माइनस 2, मतलब ये है 3.5 माइनस 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यहां से लैम्डा आर माइनस लैम्डा वी ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी देखो क्या है इधर, स्मॉल डी है 0.3 mm, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना है 1.5। ऑल राइट, तो ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया, 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर आ गया। लैम्डा आर माइनस लैम्डा वी 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अब अगर हमको इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये एक्चुअली 300 nm हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका आप मार्क कर देना 300, आराम से देख लो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। A Young's double slit experiment is performed using monochromatic light of wavelength lambda. Intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. The intensity of light at a point where the path difference is lambda by 6. Okay, is given by nk/12 where n is an integer. अब देखो जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो φ1 हो जाएगा 2π बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा मतलब 2π। ऑल राइट, दूसरे केस में φ2 की वैल्यू हो जाएगी 2π बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 6 जो कि कितना हो जाएगा π/3। अब देखो अगर पहला वाला इंटेंसिटी हमको लिखना है I1 तो वो होगा 4I0 cos स्क्वायर पाई और ये हमको गिवन है k। दूसरा वाला इंटेंसिटी I2 हमको लिखना है तो होगा 4I0 cos स्क्वायर π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कितना 4I0 मल्टीप्लाइड बाय cos π/3 होता है हाफ, तो cos स्क्वायर π/3 कितना हो जाएगा 1/4। और पहली वाली इक्वेशन से 4I0 की वैल्यू मैं k लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा k/4। ठीक है, अगर नीचे आपको 12 चाहिए तो ऊपर और नीचे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3k/12। ठीक है, तो इसलिए यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देख लो, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेट, ये ओ नो, गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, cos स्क्वायर π/3 नहीं, उसका हाफ करेंगे ना, π/6। अभी ठीक है ना। ऑल राइट, I2 होगा 4I0 cos स्क्वायर π/6, ये हो जाएगा 4I0 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, है ना। और 4I0 को पहली इक्वेशन से k लिखोगे
तो ये 3k/4 होगा। डिनोमिनेटर में हमको 12 चाहिए था, तो इसको 9k/12 लिख देंगे क्या, 9k/12। तो n की वैल्यू यहां से 9 आ जाएगी, 3 नहीं 9 आ जाएगी, है ना। हाफ भी तो करना पड़ेगा, है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब इस पे हमको बोला एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया whose dielectric constants are 2.8 and 6.8, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हमसे बोल रहे हैं सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ से अगर हम लोग देखें, ब्रूस्टर्स लॉ से, तो जब ये दोनों रेज परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो tan थीटा हो जाएगा μ2/μ1, ठीक है। दूसरी बात कि देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी तो इधर दिया हुआ है 1। आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V, जो कि हो जाता है 1/√μ0 और ऊपर आ जाएगा 1/√μ0 और यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन म्यू, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये परमिएबिलिटी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए एक जैसी होती है, तो मैं एक्चुअली इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो ये म्यू जो है ना, रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाता है। रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो tan थीटा मेरे लिए दूसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन पहले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि 6.8 अपॉन 2.8 का रूट हो जाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, √2.8 + 4 अपॉन 2.8, जो कि हो जाएगा √1 + 4 अपॉन 2.8, ठीक है। और इसी को 40/28 मतलब कि √1 + 10/7 भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू, आराम से देख लो, ठीक है। ये आया tan थीटा का वैल्यू। तो यहां से थीटा की वैल्यू जो होगी वो 7 मार्क कर देंगे हम लोग। थीटा की वैल्यू कितनी, 7, ठीक है। तो ये हुआ हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर्स 3 आइडेंटिकल पोलराइज्ड, ठीक है। 3 आइडेंटिकल पोलराइड्स हमको गिवन है और हमसे बोला जा रहा है कि P1, P2, P3 are placed one after another. Pass axis of P2 and P3 are inclined at an angle 60 and 90 with respect to axis of P1, ठीक है। Source S has an intensity 256. Intensity of light at point O. तो देखो यहां से अगर इंटेंसिटी I0 चली तो यहां पर I0/2 हो जाएगी जब एक पोलराइजर से पास करेगी। उसके बाद में क्या हो जाएगी, यहां पे 60 डिग्री है तो I0/2 cos स्क्वायर 60, और फिर ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 था, फिर इसके बाद 30 डिग्री पे थी, तो यहां पर फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी I0/2 cos स्क्वायर 60 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर 30। ऑल राइट, ये हो गई फाइनल इंटेंसिटी। तो फाइनल इंटेंसिटी मैं बोल सकता हूं I0/2 cos 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर होगा 1/4, और cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3I0/32, ठीक है। ये होगा 3 इंटू I0 की वैल्यू कितनी, 256/32, तो ये हो जाएगा 8 और इंटू 3 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप मार्क कर देना 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर ऑफ अ पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट
and the intensity of light beam emerging from the analyzer is measured as 100 lumen. Now, if the analyzer is rotated around the horizontal axis by 30 degrees in clockwise direction, the intensity of the emerging light beam will be. इसमें आप ये assume कर लो कि शुरू में पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एक्सिस के बीच में एंगल था वो 0 डिग्री था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी यहां पर 100 चला जा रहा था। अब अगर इसको 30 डिग्री से घुमा दिया आपने, तो यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी वो जो पहले इंटेंसिटी आ रही थी उसका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री से चेंज हो जाएगा। तो अब नया इंटेंसिटी आ जाएगा 100 कॉस स्क्वायर 30, और कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा 3/4 टाइम्स 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 75 ल्यूमेंस। बच्चों ध्यान दो कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने एक अजम्पशन के साथ किया है कि शुरू में दोनों की पास एक्सिस के बीच में एंगल कुछ भी नहीं था, 0 डिग्री था, ठीक है। अदरवाइज ये फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको करेंगे कैसे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 into 10 power minus 10 meter illuminates a single slit of width 0.6 into 10 power minus 4 meter. The maximum possible number of diffraction minima produced on both the sides of the central maximum is. अब देखो एक साइड के लिए आप d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है। और यहां से देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा मैक्स ये हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू जो होगी वो होगी d अपॉन लैम्डा। d हमारे लिए है कितना 0.6 इंटू, मतलब इसको 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 लिख देता हूं, और वेवलेंथ है 6 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो इफेक्टिवली 100 आया। अब आप ध्यान दो कि ये ऐसा स्क्रीन है, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 के लिए, थीटा इज इक्वल टू π/2 के लिए n इज इक्वल टू 100 हुआ, है ना। मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसा इंफिनिटी पे जाकर के ये फ्रिंज आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों को अगर देखा जाए तो स्क्रीन पे विजिबल जो होंगे ना, ये ऊपर की तरफ 99 होंगे, ये ध्यान रखना, 99 होंगे, 100 नहीं होंगे। जो 100 होगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। ऐसे ही नीचे भी 99 मिनिमा आपको मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास अगर हम लोग बात करें तो 200 नहीं, इसका आंसर हमको 198 रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पे 198 आएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है A source of light is placed in front of a screen. Intensity of light on the screen is I. Two polarized P1 and P2 are so placed in between the source of light and the screen that the intensity of light on screen is I/2. P2 should be rotated by an angle of, so that the intensity of light on the screen becomes 3I1/8. और आपको डिग्रीज बताना है, ठीक है। अब देखो अगर दो पोलराइड्स हैं तो पहले वाले से तो इंटेंसिटी, अगर ये इंटेंसिटी I थी तो यहां पर तो I/2 ही जाएगी। दूसरे वाले पोलराइड से भी इंटेंसिटी एग्जैक्टली इतनी ही जाती है, मतलब दोनों का पास एक्सिस कितने एंगल पर है 0 डिग्री पर। ये पोलराइड 1 हुआ और ये पोलराइड 2 हुआ। अब अगर मान लो इसी को पोलराइड 2 को आपने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो अब नया इंटेंसिटी जो होगा वो I/2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जो कि हमको सवाल में बोला कि 3I/8 है, ठीक है। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 मिल जाएगी, और इसका मतलब थीटा की वैल्यू डिग्रीज में अगर हम लोग बात करें तो 30 डिग्री होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको रिपोर्ट करना चाहिए 30, अगर आप डिग्रीज में बोल रहे हो। रेडियन में बोलोगे तो π/6, ठीक है। तो ये था आज का 30 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पे डिस्कस किया। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच।